एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस यानी कि गुजारे भत्ते के बारे में। हमारी सोसाइटी में आज भी लड़कियों की एजुकेशन से ज़्यादा उनकी शादी को प्रेफरेंस दी जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लड़कियों को एजुकेशन देने से ज़्यादा उनकी शादी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं। इसके अलावा आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियाँ अपना करियर अपने परिवार के लिए गिव अप कर देती हैं और शादी के बाद अपनी हाउस होल्ड यानी कि मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से फुलफिल करने के लिए अपने करियर का बलिदान चढ़ा देती हैं। और ऐसी लड़कियों की ज़िंदगी में जब वो मुश्किल समय आता है जहां वो तलाक जैसी सिचुएशन में पहुंच जाती हैं तो उनके पास कोई सहारा नहीं होता, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उनके दिमाग में आता है तो वो ये आता है, क्या उनके पास कोई ऐसा राइट है जिससे वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सके यानी कि गुजारा भत्ता मांग सके, क्योंकि वो अपना जीवन यापन कर पाने में असमर्थ हैं। आज के हम इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स देते रहें। तो ऐसी महिलाएं जो अपने करियर का गिव अप कर चुकी हैं या जिनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो अपने लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम अरेंज कर सके, ऐसी महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए हमारे देश के कानून ने हर महिला को सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर ये हक दिया है कि जो महिला अपना जीवन यापन कर पाने में असमर्थ है वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत अपने पति से मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता मांग सकती है। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं कि ये गुजारा भत्ता सिर्फ वही महिलाएं मांग सकती हैं जो लीगली वेडेड है। कोई भी ऐसी महिला जो लिव इन में रहती है या किसी महिला ने ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिनकी पहले से कोई जीवित पत्नी है तो वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। इसके अलावा सेक्शन 125 सीआरपीसी बुजुर्ग माता पिता या ऐसे बच्चों को भी मेंटेनेंस क्लेम करने का हक देते हैं जिनके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो खुद का जीवन यापन कर पाने में असमर्थ हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस क्लेम कर पाने में मुश्किल हो सकती है या फिर जिनको सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। और अगर मेंटेनेंस मिलेगी तो कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेगी। जब भी कोर्ट मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड करती है तो कोर्ट बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करती है, जैसे कि जिस भी व्यक्ति से मेंटेनेंस क्लेम की जा रही है उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनकी इनकम एक्चुअल में है कितनी, क्या उनके ऊपर कोई और भी डिपेंडेंट है जैसे कि उनके बुजुर्ग माता पिता या कोई छोटे भाई बहन, या उनके ऊपर कोई दूसरी लाइबिलिटीज़ हैं जैसे कि उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है या उनको इनकम टैक्स देना है, या जो भी उनके पास लाइबिलिटीज़ हैं उन सारी लाइबिलिटीज़ को देखा जाता है, उनके ऊपर डिपेंडेंट व्यक्तियों को देखा जाता है और उनका कितना इनकम है वो भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जब भी अमाउंट देने की बात होती है तो ये भी देखा जाता है कि क्या कोई बच्चा है, इस शादी से कोई बच्चा है, और अगर बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी किसके पास है। इन सारे फैक्टर्स को देखकर मेंटेनेंस का अमाउंट कोर्ट डिसाइड करती है। इसके अलावा कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको मेंटेनेंस कोर्ट देने से मना कर सकती है, जैसे कि अगर कोई महिला बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही है तो उस महिला को मेंटेनेंस देने से कोर्ट मना कर सकती है। अगर किसी महिला के अगेंस्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास हो रखी है सेक्शन 9 HMA के अंदर, यानी कि अगर किसी महिला को कोर्ट ने, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे, अगर किसी महिला को कोर्ट ने कहा कि वो अपने पति के साथ जाकर वापस रहे, लेकिन महिला अपने पति के साथ बिना किसी कारण के जाने से मना कर देती है तो ऐसी महिला को भी कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। अगर कोई महिला अच्छे से क्वालिफाइड है यानी कि उनके पास पूरी एजुकेशन है लेकिन वो फिर भी काम करना नहीं चाहती, या फिर वो काम करती है, उनके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है और वो इतना अच्छा खासा कमाती हैं कि अपने पति से बिना पैसे लिए भी वो अपना जीवन यापन कर सकती हैं, तो भी कोर्ट उनको मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। इसके अलावा अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिवोर्स हो रखा है तो भी कोर्ट उन्हें मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है। अगर कोई महिला
अडल्ट्री में रहती है, यानी कि अगर उनके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है तो भी कोर्ट उन्हें मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, अगर कोई महिला अडल्ट्री में रहती है, वेल क्वालिफाइड है, अच्छा कमाती हैं, या फिर बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही हैं, तो ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोर्ट कितना अमाउंट मेंटेनेंस में देती है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है और उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है और उनकी वाइफ और एक बच्चा है, तो हो सकता है कोर्ट उन्हें 3 या 4,000 रुपये, बहुत सारे केसेस में ये केस टू केस डिपेंड करता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो कितना अमाउंट देता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि कोर्ट बच्चे और माँ दोनों का जीवन यापन के लिए जितना ज़रूरी अमाउंट होता है सिर्फ वही देती है, और ये व्यक्ति के लाइफ स्टाइल पर और उसके सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है कि उनका स्टेटस कैसा है, वो कितना पैसा कमाते हैं। और महिला शादी से पहले जो स्टेटस एंजॉय करती है, कोर्ट ज़्यादातर केसेस में उनको उसी के अकॉर्डिंग पैसा देती है। अगर उस व्यक्ति के पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है, उनके पास पैसा है, तो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अमाउंट दिया जाता है। हालांकि कोई फिक्स अमाउंट या फिक्स परसेंटेज बता पाना किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो कितना मेंटेनेंस का अमाउंट फिक्स करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में